नित्यानंदं परम नित्यं विमलमचलं सर्वभूतं भावातीतं सगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै महादेवमहातिबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै ओम नमो शंभवाय च वयोधवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आज हमारे इस ज्ञान यज्ञ का छठा दिन है। कल आप लोगों को गणेश तत्व समझाया गया था। गणेश क्या है, उसकी प्रथम पूजा क्यों की जाती है, इस विषय में बहुत सी बातें कल समझाई गई। मूल रूप में इतना आप लोग ध्यान में रख लें, गणेश शक्ति तत्व है, क्योंकि वह शक्ति के अंश से प्रकट हुआ है। शिव के द्वारा उसे तेज की प्राप्ति हुई है। इसका रहस्य कल बता दिया गया है आप लोगों को। वह जगत से ऊपर होने के नाते प्रथम पूज्य और गणों का अधिपति कहा जाता है। अध्यात्म भावना में हमारी आत्मा गणेश है। वह शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त अभिव्यक्ति है। चित्त शक्ति का अंश है और चित्त को प्रकाशित करने वाला चेतन शिव का अंश है। चित्त और चेतन दोनों मिलकर के तब हमारी आत्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। शक्ति के बिना शिव का प्राकट्य नहीं हो सकता और शिव के बिना शक्ति निर्जीव है। ये दोनों बात आप लोग याद रखें। दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे अग्नि को प्रकट किया जाए ईंधन के अभाव में।
दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे विद्युत शक्ति को प्रकट किया जाए माध्यम के अभाव में। माध्यम के द्वारा ही तत्व का प्राकट्य होता है। ईंधन न हो तो अग्नि प्रकट नहीं हो सकता। अग्नि है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए, उसके प्रकट होने के लिए ईंधन जरूरी है। ईंधन ही अग्नि है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही रहस्य है शिव और शक्ति के संयोग का। आत्मा जिसे चेतन कहते हैं तब तक वह प्रकट नहीं हो सकता जब तक कि उसे प्रकृति का माध्यम न मिले। इसीलिए हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, ये पांचों के पांचों प्रकृति के ही परिणाम है, जिनके माध्यम से वह पुरुष चेतन प्रकट होता है, शिव प्रकट होता है। शिव और शक्ति के संयोग से ये सारा जगत प्रकट हुआ है। ये बात आप लोग ध्यान में रख लें। और उसी संयुक्त तत्व का नाम गणेश है। यदि अपने आदि कारण का, अपने स्वरूप का बोध हो जाए तो आप भी अपनी आत्मा को गणेश के स्वरूप में अनुभव करके उसे गणाध्यक्ष माने इंद्रियों का स्वामी बना सकते हैं। गण माने इंद्रियां, आपके प्राण, इन्हीं का स्वामी आपकी आत्मा, क्योंकि आपकी आत्मा के अभाव में न इंद्रियों की कोई कीमत है, न इंद्रियों का कोई स्थान है, न आपके प्राण का ही कोई अस्तित्व रह सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आज के प्रसंग में बहुत सी बातें आई हैं, सारा तो मैं बता नहीं सकता, इतना भेद है इसमें। आज के पाठ में हम शिव सहस्त्र नाम का पाठ किए हैं। एक एक नाम की व्याख्या ही घंटों में हो सकती है। 1000 नाम की व्याख्या करने में ही 1000 घंटे चाहिए। लेकिन फिर भी इसके साथ थोड़ी सी बातें आप लोगों को मैं समझाऊं। भगवान विष्णु स्वयं शिव की अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं और सहस्र नाम के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। ये सहस्र नाम जो है ये भगवान विष्णु के द्वारा गाया गया भगवान शिव का सहस्र नाम है। और उसी प्रसंग में आगे महाशिवरात्रि के व्रत का विधान और उसकी महिमा का वर्णन है। महाशिवरात्रि का व्रत अमृत संजीवनी के समान बताया गया है। एक अबोध अज्ञानी भील ने अज्ञान में ही, अनजान में ही महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया था। किया नहीं था, हो गया था उससे, और उस व्रत के परिणाम में वह भगवान का कृपा पात्र बना। और दूसरे जन्म में शिव भक्ति के प्रभाव से ही वो एक महान धर्मात्मा राजा के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी कथा शिव पुराण में भी, महाभारत में भी और हमारे अन्य ग्रंथों में है। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा महाराजा नल और दमयंती की कथा। भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। महाशिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से एक भील का नल के रूप में अवतरण, ऐसा उस कथा का संदेश मिलता है। भगवान की उपासना में जाति पाति का भेद नहीं है। हम जब पढ़ते हैं ग्रंथ अपने, हमें भी पता चलता है
इसमें अज्ञानी और विद्वान का प्रश्न नहीं है। श्रद्धा ही प्रभु को प्रिय है। श्रद्धा से आपको वेद मंत्र नहीं आता, पुराण के श्लोक नहीं आते, इसकी चिंता मत करो। शिव शब्द तो कह सकते हो ना, इसमें तो कोई बंधन नहीं, इसमें तो कोई अज्ञान नहीं। तुम केवल शिव व शंकर शब्द के द्वारा ही अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित करो, प्रभु उतने कोई सेवा मान लेते हैं। एक कथा आती है, एक व्यक्ति शिव मंदिर में चोर था, चोरी करता था। शिव मंदिर में उसने घंटा देखा, बंधा हुआ था बहुत बड़ा। निश्चय किया कि मैं इस घंटे को चुराऊं। घंटा चुराने के लिए उसने रात्रि में जब पूजा बंद हो गई, फाटक बंद करके सब चले गए, चोरी से मंदिर में घुस गया। जाकर के वो घंटा उतारने लगा तो घंटे तक उसका हाथ नहीं पहुंचा। उसके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे वो घंटा उतार सके। सोचने लगा आप क्या करूं, बड़ा दुखी था। उसके हृदय में घंटा उतारने की चाह है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा, घंटा कैसे उतार। एक ही उपाय था घंटा को तोड़ने का, उस तक पहुंचने का। वो जो बीच में शिवलिंग रखा हुआ था, भगवान शंकर का जो शिवलिंग था काफी ऊंचा था। उसने देखा यदि शिवलिंग पर मैं खड़ा होकर के घंटा उतारूं फिर मैं पकड़ सकता हूं, काट सकता हूं उसे। लेकिन वो ये सोचता था कि शिवलिंग पर मैं कैसे चढ़ूं, ये तो भगवान है। बहुत कोशिश किया, परिक्रमा करता रहा, उसका घूमता रहा अगल बगल। उधर सवेरा होने वाला है, थोड़ी देर बाद ही पुजारी आ जाएगा, फाटक खोलेगा, कहीं अंदर पकड़ा गया तो भी दुर्गति होगी, क्या करे। सोचता है यदि मैं यहाँ से खाली हाथ जाता हूँ तब भी मुसीबत है, हमारे परिवार का पालन करना है, साधन हमारा चोरी है। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, विचार करता है, कोई नहीं, भगवान शंकर तो सबके हैं, आखिर हम उनके बच्चे हैं, यदि हम ऊपर ही चढ़ गए तो क्या अंतर पड़ता है। हमने सुना है कि सबके पिता है वो, आखिर बच्चा पिता के कंधे पर भी तो चढ़ ही जाता है। ये सोच करके वह व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया। खड़ा होकर जो घंटा उसने पकड़ा तोड़ने के लिए, वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर प्रकट हुए, देखते वो कांप गया, कहीं मैं इनकी चोरी कर रहा हूं इसलिए तो नहीं प्रकट हो गए हैं। भगवान प्रसन्न है, कहते हैं बस तू मेरे से वरदान ले ले। तो कहता भगवान वरदान किस बात का, मैं तो आपकी चोरी करने के लिए चढ़ा। उन्होंने कहा नहीं, दुनिया मुझे पत्र चढ़ाती है, फूल चढ़ाती है, आंकड़ा चढ़ाती है, तूने अपना सारा शरीर मुझे चढ़ा दिया और मुझे क्या तूने अपने आप को मुझे चढ़ा दिया। आप देखिए, वो कहता है भगवान ये तो मेरी अज्ञानता में। उन्होंने कहा ज्ञानता ज्ञानता की यहाँ प्रश्न नहीं है, किसी भी प्रकार से तूने स्वयं को समर्पित किया है, इतना ही जानता है। आप जरा सोचिए, ऐसे दयालु कृपालु भोलेनाथ जिनकी कथा एक और आती है शिव पुराण में। एक बहुत गरीब, जिस भील की बात मैं आपको बता रहा था, भील दिन भर कोई शिकार नहीं पाता, घूमता रहता है, ढूंढता रहता है, कुछ नहीं मिलता, कांप जाता है। अपने बच्चों की याद करके घर में भूखे बैठे होंगे, लौट करके घर जाऊंगा तो बच्चे मांगेंगे पिताजी खाने को दो, मैं क्या दूं। दुखी होता है, घर न लौटने का निश्चय करता है बिना शिकार के। एक बिल्लू के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है वो। धीरे धीरे बिल्लू के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वो देखता रहता है कि कोई पशु आएगा तालाब में पानी पीने, तो उसको मैं मारूंगा। जब वो धार इधर उधर करता है तो उससे बिल के पत्ते गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं शंकर जी के ऊपर। उसने पीने के लिए अपने पानी रख रखा है पात्र में, वो पात्र टेढ़ा होकर गिर जाता है, थोड़े बूंद भी पड़ जाते हैं भगवान शंकर के ऊपर। ये क्रम चलता रहता है। इतने में एक मृगी आती है,
मृग को देख करके जो मारने के लिए धनुष उठाता है, मृग उससे प्रार्थना करती, ये क्या कर रहे हो भीलराज? कहता मैं तुम्हारा वध करूं। क्यों? मेरे बच्चे भूखे। मृगी कहती है मेरा जीवन धन्य हो जाएगा यदि मेरा ये हाड़ मांस का शरीर किसी के काम आ जाए। मेरे समान दुनिया में और भाग्यशाली कोई नहीं होगा यदि ये मेरे शरीर के कोई अंश किसी भूखे की भूख को मिटा सके। लेकिन भील कहता है फिर लेकिन क्या देवी? मृगी कहती है एक मेरी प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? मेरी प्रार्थना है कि मेरा छोटा सा बच्चा मैं अपने स्थान पर छोड़कर आई हूं, यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दो तो मैं यहां से लौट कर जाऊं, अपने बच्चे को अन्य मृगियों को संभाला दूं और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हें मार देना। भील कहता है तुम अपने आप को पशु होकर के इतना चतुर समझती हो, मुझे मनुष्य होते हुए तुम इतना भोला समझती हो कि हाथ में आया हुआ शिकार में छोड़ दूंगा। उसने कहा नहीं, मैं अपनी जान की चिंता नहीं करती, भीलराज मैं धर्म को जानती हूं, इसलिए मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन नाश होने वाला है और जब नाश होगा तब किसी के काम आएगा या नहीं आएगा क्या पता, सड़ जाए। यदि ये आज आपके बच्चों की भूख बुझा सकता है तो मेरे सौभाग्य के लिए इससे उत्तम और कोई बात नहीं होगी। लेकिन मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं सत्य और धर्म की साक्षी करके कहती हूं, मैं अवश्य आपके पास आऊंगी अपने बच्चे की संभाल कर। बात सुनते सुनते और उस बिल्व के वृक्ष के वातावरण से, वायुमंडल से, नीचे भगवान शंकर का लिंग है, शिवलिंग के ऊपर उसके बिल्व पत्र गिर रहे हैं, उस शुद्ध वातावरण से उसके बुद्धि में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। भील कहता अच्छा जाओ तुम बच्चे की संभाल करके जल्द आना, मैं प्रतीक्षा में। मृगी लौट जाती है। इतने में एक दूसरी मृगी और आती है। जब उसको मारने के लिए उठाता है धनुष बाण, वो मृगी भी यही पूछती है ये क्या कर रहे हो भीलराज? यही प्रश्न उससे भी कहता है मैं अपने बच्चों का पोषण करना चाहता। उसने कहा मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आज मेरा शरीर आपके बच्चों के काम आएगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन मैं अपने स्वामी की आज्ञा के बिना आई हूं, कृपा करके मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए, मैं अपने स्वामी से आज्ञा ले आऊं, उनको मैं बताऊं, नहीं तो मेरी प्रतीक्षा करेंगे। उसने कहा कि एक पहले चली गई है इसे बहकाकर मुझे, अब मैं तुम्हें जाने नहीं देता। वो कहती है नहीं, आप विश्वास कीजिए, एक के ऊपर या एक के धोखा को आप पूरे हमारे मृग समाज की धोखा समझ लें, ये आपकी भूल है। किसी भी समाज में हर एक व्यक्ति समान विचार का नहीं होता, समान भाव का नहीं होता। वैसे मुझे विश्वास नहीं कि कोई आपके साथ विश्वासघात करेगा, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा समझते हैं तो आप एक बार मुझे मौका देकर देखिए। उसको दया आ जाती है, वो कहता अच्छा तुम भी चले जाओ। जब वो जाता है वहां जाती है वो मृगी, इतने में ही वो मृग आ जाता है तीसरा, और ये सब आते हैं एक एक पहर के अंतर। उनको जब मृग को मारने के लिए धनुष बाण उठाता है, इतने में उससे फिर पेड़ के पत्ते गिरते हैं शिवलिंग के ऊपर। वो मृग पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? भील उससे भी वही बात करता है। उसने कहा कि देखो भीलराज, मेरे शरीर से मुझे वो नहीं है, आप मुझे मारना चाहते हो बड़े प्रेम से मारो, तो हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक मेरी बात तो सुन लो, तुम मेरी मांस को खिलाकर तुम अपने बच्चों को कितने दिन तक पालोगे? तो कहता है कितने दिन की बात तो मैं नहीं जानता, आज की तुम्हें भूख मिटा लो उनकी। फिर वो पूछता है आगे जो तुम मुझे मारने में पाप कर रहे हो, क्या जिनको पालने के लिए तुम इतना पाप कर रहे हो तुम्हारे इस पाप में भागी होंगे? भील सोचता है,
सोचता है बात सत्य है, मेरे पाप में भागी तो नहीं होंगे वो, लेकिन मेरा कर्तव्य तो कुछ है। वो कहता बात यह है कि मेरे पाप में भागी होते हैं वहां नहीं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को देख रहा हूं। कर्तव्य के लिए मैं सोच रहा हूं बच्चों का, अपने स्त्री का पालन करना मेरा कर्तव्य है, और तुम मेरे को धर्म का भय दिखाकर मेरे बाण से बच नहीं सकते। वो कहता ठीक है, जहां तुम अपने स्त्री और बच्चे का पालन करने के लिए मेरे प्राण की हत्या करना चाहते हो, वहीं पर एक मेरी प्रार्थना सुन लो तुम। अरे कम से कम मैं अपनी स्त्री बच्चों को बता तो आऊं कि मैं अपनी शरीर देने जा रहा हूं। वो कहता है दो पहले ऐसे कहकर गए और तू अब तीसरा जाना चाहता है। वो कहता हो सकता है कि दो चले गए हों, क्या पता वो दोनों आ रहे हों, ये भी नहीं कहा जा सकता, तो तुम कम से कम मेरे पर विश्वास तो करो। अब वो तीसरा पर हो चुका है। वो सोचता है कि चलो जहाँ रात बीत गया, अब तो सवेरा होने वाला है, यदि ये हमसे झूठ बोलकर चला ही जाएगा तो दूसरे सवेरे कोई मिल जाएंगे। कहता अच्छा तुम मिल जाओ। वो मिल जाता है मृग। वो मृग और मृग की ही दो पत्नियां हैं वो, और उसके दो बच्चे। अब वहां पर जब मृग लौट कर जाता है तो तीनों आपस में विचार करते हैं कि हम तीनों ढील से प्रतिज्ञा करके आए हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए उसके बच्चों की भूख मिटाने के लिए। पहले जो स्त्री आई थी मृगी, उसने कहा कि मैं जाऊंगी क्योंकि मेरा कर्तव्य है, और पहले मैं अपने शरीर को दे करके उसके बच्चों की भूख मिटाऊंगा। दूसरी कहती है, उसकी जो छोटी है, छोटी मृगी, वो कहती है नहीं, छोटे के होते हुए घर में बड़ा अपना बलिदान करे ये शोभा नहीं देता, इसलिए मेरा कर्तव्य है, ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। पुरुष कहता है, मृग कहता है नहीं, स्त्रियां बच्चों के लिए, पिता के बिना बच्चा सुख से रह सकता है, लेकिन मां के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है। बहुत सुंदर उपदेश आता है उन मृग और मृगी के संवाद। वो कहता है कि वह स्त्री अपने शरीर को नष्ट करने की अधिकारिणी हो सकती है जिसके आगे कोई संतान न हो, लेकिन संतान वाली जो स्त्री है उसका पहला कर्तव्य संतान को संभालना है। और क्योंकि मैं पुरुष हूं और हम अपने फल से यानी मुक्त हो चुके हैं तुम लोगों को संतान देकर, अब तुम दोनों अपने अपने संतानों को संभालो और मैं चल करके उसका शिकार बनूंगा। मृगिया कहती है नहीं, पत्नी का सर्वस्व पति होता है, मैं अपने रहते हुए अपने प्राणेश को बलिदान होने के लिए नहीं जाने दे सकती। बच्चे सुन रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि आप लोग किस विषय में बात करते हो। मृग बताता है, बच्चे कहते हैं भला आप ये देखिए कि हम दोनों के रहते हुए आप लोगों को जाने क्या जरूरत है। हम दोनों जो हैं, हम दोनों जा करके उसके परिवार की भूख मिटा देंगे, आपको जाने क्या जरूरत है। मां भी रहे, बड़ी मां भी रहे, आप भी रहिए। छोटे के होते हुए कोई महान काम के लिए बड़े जाएं, ये तो उचित नहीं है। बच्चे कहते हैं हम पहले जाएंगे। आखिर में निर्णय होता है कि नहीं, हम सभी चलेंगे। दो बच्चे मृग के, दो मृगियां और मृग, पांचों के पांचों आकर खड़े हो जाते हैं। प्रातः काल होने वाला है। मृग आवाज देता है, नीलराज आपसे वादा करके 3 गए थे, अब हम 5 आपकी सेवा में। बड़े प्रेम से आप हम लोगों को मारिए और अपने परिवार का भरण पोषण कीजिए। भील सोचता है कि एक पशु जाति में उत्पन्न हुए प्राणी धर्म और सत्य के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, मैं मनुष्य होकर के भी इतना गिर गया हूं, इतना निम्न स्तर पर पहुंच चुका हूं कि मेरे हृदय में न धर्म का स्थान है न दया का। धिक्कार है मेरे जीवन में। वो कहता है कि मृगो, मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और न तो मैं अपने सुख के लिए, अपने संतान के लिए तुम्हें मार सकता हूं। मैंने मृगराज की बात समझ ली है और मैंने निश्चय किया है
कि जिनके लिए मैं तुम लोगों को मारूंगा वे मेरे पाप में भागी नहीं होंगे। इतना कह करके वो कहता अब तुम लोग आराम से चले जाओ, अभी मैं लौटने की सोच ही रहे हैं। इतने में वो ऊपर से नीचे उतर आता है और ये निश्चय करके कि अब मैं लौट करके ऐसे चला जाऊंगा। भगवान शंकर वहां प्रकट होते हैं। भगवान शंकर को देख करके वो आश्चर्य में डूब जाता है। भगवान कहते हैं भीलराज, तूने मेरी आराधना की रात भर, रात्रि का जागरण किया और अनजान में ही तूने बील पत्र मेरे ऊपर गिराए, जल गिराए, इतने से आप प्रकट हो गए हैं? नहीं, इससे भी एक बहुत बड़ी बात और है। धर्म का सार है दया। क्या समझे? धर्म का सार है दया। वो शिवरात्रि का व्रत करने से, पूजन करने से तुम्हारे हृदय में धर्म का तत्व जो दया है उसका उदय हुआ, उसका प्रकाश हुआ। और जहां दया है वहीं शिव है। जहां दया है प्राणी मात्र के प्रति, जहां करुणा है वहीं शिव है, वहीं शिवा है। तो मैं तुम्हारी दया से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। आप जरा सोचिए, वे लोग जो भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान की उपासना तो करते हैं, लेकिन प्राणी हिंसा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। ऐसे लोगों को भगवान की उपासना से क्या लाभ हो सकता है? क्या हित हो सकता है उनका? जरा सोचिए, क्या वो शिव की कृपा के पात्र बनेंगे? मेरा विश्वास नहीं, अभी संभव नहीं हो सकता। जब तक हृदय में दया का उदय नहीं होता, करुणा का उदय नहीं होता, तब तक धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया ही धर्म का मूल है। पाप की जड़ अभिमान है, अहंकार है। भगवान को मानने से, भगवान की उपासना करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान को सर्व समर्पित कर देने से भी भगवान के कृपा का पात्र प्राणी नहीं बन सकता, जब तक कि भूतों के प्रति, प्राणियों के प्रति दया भाव का उदय न हो। फिर याद रखो इसे, आप सब कुछ करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, और हम आप क्या उपासना करेंगे भगवान की? भगवान की उपासना करने वाला रावण, भगवान की उपासना करने वाला वानासुर, भगवान की उपासना करने वाले अनेकों दैत्य हो चुके हैं, जिनके एक अंश के बराबर भी हम आप उपासना नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, वो भगवान की उपासना करने वाले जो देव हैं, जो दैत्य हैं, उनके स्वभाव को देखिए। रावण और राम दोनों भगवान की उपासना करते हैं। शिव के उपासक राम भी हैं, रावण भी हैं। अभी जिस सहस्रनाम की मैं व्याख्या बात बता रहा था आपको, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, भगवान विष्णु एक नाम जप करके भगवान शंकर को एक पुष्प अर्पित करते थे। एक नाम के साथ एक पुष्प, कमल का पुष्प, 1,000 पुष्प भेंट करना था उन्हें भगवान के चरणों में पूजा कर रही है। 1000 कमल पुष्प से उन्होंने 999 पुष्प चढ़ाए भगवान पर। वो भी कथा विष्णु पुराण में थी। आखिर में उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक कमल का फूल उसमें से छुपा लिया अपनी माया से। पूजा पर बैठे हुए हैं भगवान, उठ सकते नहीं। जब तक पूजा पूरी न हो, पूजा से उठा जाता नहीं, उठ नहीं सकते। और एक फूल है नहीं, अब कहां से उसकी पूर्ति करे? कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। सोचते हैं मेरा व्रत नष्ट हो रहा है, क्या किया जाए? कमल का फूल कहां से आवे इस समय? इतने में उनको याद आ जाता है, फूल तो नहीं है, लेकिन दुनिया मुझे कमल नेत्र कहती है, कमल लोचन कहती है। भगवान का एक नाम कमल लोचन है। कमल लोचन माने कमल के समान आंख वाला। भगवान ने कहा दुनिया मुझे कमल नेत्र कहती है, कमल लोचन कहती है, तो एक पुष्प की जगह पर मेरे तो 2 कमल के समान नेत्र हैं।
ऐसा निश्चय करके प्रभु ने स्वयं अपने नेत्र को निकाल करके भगवान पर चढ़ाने जब लगे, तुरंत भगवान शंकर प्रकट हुए। तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। भगवान शंकर की करुणा से वही भगवान विष्णु राम रूप में प्रकट हुए और भगवान का अनन्य भक्त रावण, वह केवल नेत्र ही नहीं चढ़ाता, जानते हो क्या चढ़ाता है? अंगद जब पूछता है, उससे बात करता है, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, तो रावण कहता है, सूर कौन रावण सरिस स्वकर काटी जे शीस पुण्यु अनल महा बार बहु साखी लाखी गौरीस। रावण के समान दुनिया में कौन वीर है? तुम जानते नहीं अंगद, मैंने शंकर की उपासना फूलों से नहीं की है, सर से की है। सर सरोज निज करनी उतारी पूज्य अमित भारत त्रिपुरारी। मैंने अपने मस्तक रूपी कमल को अपने हाथ से काट करके अनेकों बार भगवान शिव की उपासना की है, पूजा। इतना अनन्य भक्त शिव का रावण, लेकिन परिणाम देखिए, परिणाम क्या होता है? शिव को कमल, वो तो नेत्र अर्पित करने वाले राम परमात्मा है, और नेत्र की क्या गिनती होती है जब सारे धड़ को काटकर, सर को काटकर समर्पित करने वाला रावण राक्षस बना। क्या बनाओ? राक्षस। क्यों बना जानते हो? कारण क्या है दोनों? राम भगवान बने, रावण भगवान नहीं बने। और जानने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं तो राम और रावण तुलसीदास जी की दृष्टि में दोनों ही अवतार है, दोनों ही अवतार है। रावण अवतार है, राम अवतार है। रावण का अवतार पहले होता है, राम का अवतार बाद में होता है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, और शिव पुराण का भी रावण अनन्य भक्त है भगवान का। तुलसीदास जी ने लिखा अपने रामायण, पुण्य नारद कर मोह पारा कहे बहुरी रावण अवतारा। बाद में प्रभु अवतार कथा पुनि गाई पुनि शिशु चरित कहे मन लाई। तो रावण का अवतार पहले, बाद में राम का अवतार होता है। रावण जाति से राम से भी ऊंचे कुल का है। राम राज वंश में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय। रावण ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, विशुद्ध तपस्वी ऋषि विश्रवा का पुत्र है। उत्तम कुल पुलस्ति करनाति शिव विरंचि पूज्य बहुभाति। अनन्य भक्त शंकर का। रावण नास्तिक नहीं था, क्या समझे आप लोग? रावण नास्तिक नहीं था, परम आस्तिक। भगवान शंकर का अनन्य चरणानुरागी भक्त, उत्तम कुल में पैदा हुआ। हमारे यहाँ वेद में यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च विचरता सह तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवासाग्निना यजुर्वेद का मंत्र है, जिसमें बताया गया ब्राह्म बल और छात्र बल ये दोनों जहां साथ साथ चलते हों, वहीं के लोग देवता तुल्य होते हैं। रावण ब्राह्म बल से युक्त है, ब्राह्मण कुमार है, ऋषि पुत्र है। और आपको एक बात और जानकर आश्चर्य होगा, दोनों ही एक प्रांत, जो भारत का आजकल का एक प्रांत है, वही एक ही प्रांत के दोनों रहने वाले भी हैं। रावण का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, राम का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, दोनों उसी उत्तर भारत के रहने वाले आर्याव्रत के दोनों संतान हैं। रावण लंका में नहीं पैदा हुआ था, लंका में तो उसने अपनी राज्य बनाई, पैदा तो उसने बद्री नारायण के पास हुआ था, हिमालय पर उसका जन्म स्थान हुआ। बिंदु ऋषि के आश्रम में उसके पिता रहा करते थे, विश्रवा, जहां उसका जन्म हुआ था। भारत ऐसी पवित्र धरती पर, हिमालय ऐसे पवित्र क्षेत्र में रावण का जन्म हुआ था। जन्म से ऋषि कुल का पुत्र था वो, विश्रवा का पुत्र, पुलस्त का पुत्र, और
वेद वेदांत का विद्वान महापंडित रावण, भगवान शंकर का अनन्य भक्त रावण। राम शैव है, रावण शैव है। राम कौन है? शैव है। भगवान शिव की आराधना राम स्वयं करते हैं। जब जैसे आप सब अपने घर में या कोई भी वस्तु अच्छी बनाते हैं, बड़ी बनाते हैं, क्या करते हैं? अपने इष्ट की पूजा करते हैं, वहां स्थापना करते हैं, ये करते हैं ना। इसी रूप से भगवान राम जब सेतु बांधते हैं, पुल बांधते हैं समुद्र के ऊपर, तो निश्चय करते हैं, देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोलो बचना, करी हूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान कहते हैं अभी हाथ तो हम अपने इष्ट देव की प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करेंगे। यहाँ भगवान राम ने स्वयं वहां पर शिव की प्रतिष्ठा की, जिसको रामेश्वरम कहते हैं। और लिंग था विधिवत कर पूजा, भगवान राम कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके कहते हैं शिव के समान मेरा दूसरा कोई प्रिय नहीं दुनिया में। और वहां पर वरदान देते हैं भविष्य के लोगों को, जो गंगा जल आदि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई, मम कृत से तुझ दर्शन करी है, सो तनु तजी भव सागर तरी है, सो बिनु श्रम भव सागर तरी है। जो शेष बांध रामेश्वर का दर्शन करेगा वो बिना परिश्रम के संसार सागर को तर जाएगा। जो गंगा जल लाकर चढ़ा देगा उसको सायुज मुक्ति मिल जाएगी। ये भगवान राम शंकर की उपासना करते हुए कहते हैं। तो भगवान राम शैव है और रावण भी शैव है। भगवान राम क्षत्रिय है, रावण ब्राह्मण है, जन्म से दोनों अवतारी है, दोनों आर्यावर्त के रहने वाले। ये सारी बातों में दोनों बराबर हैं, वेद के दोनों विद्वान हैं, दोनों अवतार हैं जैसे बताया। लेकिन क्या? एक राक्षस है, दूसरा भगवान। इतनी भक्ति करने वाला व्यक्ति राक्षस कैसे हो गया? स्वार्थ के नाते। क्या समझे? हम पूरी रामायण जब पढ़े, बहुत मनन किया कि राम और रावण में आखिर भेद ये क्यों आया, इतना अंतर क्यों? हमें केवल एक ही बात मिली पूरी रामायण में। हम ये नहीं देखते कि कहीं पर राम ने अपने लिए भी कुछ किया, नहीं मिला। और हमें ये नहीं मिला कि कहीं पर रामायण में राम पूरे वाल्मीकि या किसी भी रामायण में रावण ने भी कभी भूल करके भी किसी पर दया या परोपकार किया, नहीं मिला। रावण की जिंदगी में कहीं भी हमें परोपकार का कोई एक भी प्रमाण, एक भी छोटी सी भी घटना नहीं मिली कि कभी किसी पर दया किया हो सके। फिर आप कहेंगे फिर वो भगत कैसा था? भक्ति का रास्ता अलग है और धर्म का रास्ता अलग है। ये दोनों एक नहीं है, ये बात याद रख लो मेरी, समझ लो। भक्ति कोई धर्म नहीं कहती, क्या समझे? भक्ति ही धर्म नहीं है। भक्ति स्वार्थ से भी हो सकती है। मनुष्य एक निर्बल प्राणी है, वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में अपने को असमर्थ देखता है। जब अपने को असमर्थ पाता है और सोचता है कि मैं अपनी कामना तो अपने आप पूर्ण कर नहीं सकता, फिर सोचता है फिर क्या करूं? कोई मेरे से अधिक बलवान हो तो उससे प्रार्थना करूं वो मेरी सहायता कर दे। उसको पता चलता है कि मेरे से बलवान, सबसे बलवान तो भगवान है, तो वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान से सहायता मांगता है। कर्म एक विज्ञान है, कर्म स्वयं में एक विज्ञान है और प्रत्येक क्रिया का फल होता है। जब कोई कर्म करेगा उसके बदले में डिवाइन लॉ से, यानी ईश्वरीय विधान से उस कर्म का फल उसे मिलेगा। अब मिले हुए फल का चाहे वो दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। तो जब व्यक्ति अपनी असमर्थता देखकर, भगवान की महत्ता को सुनकर
भगवान से प्रार्थना करता है, उपासना करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, तो क्या होता है? उसके उस कर्म के बदले में भगवान उसे शक्ति देता है। अब मिली हुई शक्ति का वो जो भक्त है, मिली हुई शक्ति का चाहे दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे, ये उसके ऊपर निर्भर है। रावण ने भगवान की उपासना करके शक्ति प्राप्त की, लेकिन उस शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। किसमें किया? भोग में। और भोग में आदमी अंधा हो जाता है, उसको पता नहीं चलता वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये उसे ज्ञान नहीं होता। भोग में अंधा हो जाता है, अहंकार में अंधा हो जाता है, गर्व में अंधा हो जाता है आदमी। रावण इसी प्रकार से अंधा हो गया और भूतद्रोह उसका सहज धर्म बन गया था। भूतद्रोह उसका सहज धर्म बन गया था। विभीषण ने रावण को समझाते हुए एक बात कही है रामायण में। विभीषण कहते हैं, रावण 14 भुवन एक पति होई, लेकिन भूतद्रोह तिष्ठे नहीं सोई। चाहे कोई 14 भुवनों का एक स्वामी हो जाए, लेकिन यदि वो प्राणियों से द्रोह करने लगेगा तो बच नहीं सकता, वो जीवित नहीं रह सकता, उसकी भलाई नहीं हो सकती है। परिणाम क्या होता है? रावण की गति देखिए। उसकी सोनमयी लंका उसके सामने खाक हो गई। उसका सारा परिवार उसके सामने मृत्यु के घाट में उतार दिया गया। और आखिर में जब रावण मरने लगा, था पड़ा सोना भरा उस लंक की दीवार में, किंचित न सोना मिल सका रावण की मरती बार में। क्या सुन? जिसकी सोने की लंका, आप लोगों को पता है ना, हिंदू धर्म का यह सिद्धांत है, आदमी कोई मरने लगता है तो उसके मुंह में सोना, तुलसी, गंगाजल डालते हैं। ये नहीं है? गंगाजल, तुलसी पत्र, जरा सा सोना छिपा करके डालते हैं मुंह में मरते समय। हा भरा सोना पड़ा उस लंक की दीवार में, किंचित न सोना मिल सका रावण की मरती बार में। जिसने सोने की लंका बनाई थी दोस्त, जब उसी के लिए नसीब नहीं हुआ तो जो किलो 2 किलो सोना इकट्ठा कर लेते हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैं ही आकाश छूने वाला हो गया, रावण का बाप। उनकी क्या गणना है? इसलिए इस रहस्य को समझो। भगवान राम भगवान बने, क्यों बने? भगवान राम भगवान इसलिए नहीं बने कि अवतार लेकर के आए थे। हम आप सभी अवतार हैं, बात याद रखो। वेदांत की दृष्टि में हम आप सभी अवतार हैं, सभी परमात्मा से ही प्रकट हुए। मैं कई बार समझा चुका हूं इस बात को। सभी परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। प्रकट हम किससे होंगे? परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। एक कीड़ी जो है, कीड़ी चिमटी जिसे जानते होंगे आप लोग, वो कीड़ी जो है चिमटी, वो भी परमात्मा का ही अंश है। और की तो बात छोड़िए। एक तिनका जो है वो भी परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। आप लोग ये तो सुने होगा कि सर्वव्यापी परमात्मा है। परमात्मा ही सब कुछ है, सब जगह है। जब सब जगह परमात्मा है तो दूसरे का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी मात्रा में दूसरे का अस्तित्व आप स्वीकार करेंगे, फिर उतनी मात्रा में वहां परमात्मा नहीं होगा।